रहे हैं 21mm on your favorite channel that is City 21 with your favorite host that is me Matira. So yes, happy weekends आप सबको. अगर आप लोग को नहीं पता मैं आप लोगों को बोलूँगी लंबी लंबी सांसें लें क्योंकि साल ख़त्म हो रहा है और सर्दियाँ आ रही है रुक रुक कर. लाहौर में सर्दियाँ शुरू है, इस्लामाबाद में आ चुकी है, कराची में सर्दी हमेशा आखिरी में आती है लेकिन कोई बात नहीं, हम कराची वाले इंजॉय कर सकते हैं सर्दियों को. पर द बेस्ट थिंग इज़ दैट साल ख़त्म हो रहा है. ऐसे लगता है साल शुरू होकर ही ख़त्म हो रहा था. एंड वक्त बहुत तेज़ चल रहा है और बहुत तेज़ के साथ कभी कभी खुशी भी होती है लेकिन कभी कभी गम होता है. लेकिन अगर आप एक बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो याद रखें वक्त एक जैसा नहीं रहता. आज बुरा वक्त है तो कल बहुत ही अच्छा वक्त होगा. सो यस, अपने अंदर ये हिम्मत रखें. whoever is going through a bad patch, all I'm going to say is be strong. आज जो हमारे गेस्ट है he is a great influencer, a great roaster, a lovely YouTuber. आप लोग को उन्होंने बहुत हंसाया है और of course ये काफ़ी लोगों की पहचान भी बने और इनको देखकर काफ़ी लोगों को एक कॉन्फिडेंस भी आया है. सो यस, बहुत दफ़ा लोगों को लगता है अगर बाल नहीं है तो कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने साबित कर लिया है दैट एवरीथिंग इफ़ यू कैरी इट विथ प्राइड इट कैन बी अ फैशन एंड अ स्टेटमेंट, क्योंकि इनका नाम ही इनकी स्टेटमेंट है. एंड यस, हम बुलाते हैं द वन एंड ओनली गंजी स्वैग जुनैद अकरम. एंड यस, हमारे मेहमान हमारे साथ आ गए हैं एंड वी हैव द वन एंड ओनली जुनैद अकरम गंजी स्वैग. क्या हाल है जनाब? मैं ठीक, आप कैसी मथीरा? आई एम गुड. आप बड़ा स्किन शो कर रहे हैं. इस शो में मैं स्किन शो नहीं कर रही. मैं कहाँ करूँ उसके? He's just being bold and beautiful. ओह अच्छा, वो वाला. Very nice. वैसे first of all thank you so much कि तुम आए, बहुत अच्छा लगा. एंड I always love क्योंकि मुझे इस बंदे के अंदर इतना प्यारा डार्क ह्यूमर और सरकाज़म इतना अच्छा लगता है. बिकॉज हर बंदा देखो कॉमेडी के नाम पर लोगों को लगता है कि खुद का मजाक उड़ाओ, बंदर बन जाओ, ट्रांसजेंडर बन जाओ, लोगों के बारे में बात करो, लोगों को बॉडी शेम करो, लोगों के चीज़ों पर मतलब एक होता है ना एक पर्सनल हिट कर लो. पर आई लाइक the way you simply roasted. It's so much with dark humor, a little bit of sarcasm, जिसमें इंसान हंसता भी है. So tell me, how did all of this कैसे आया? So of course I'm also a product of this society. और यहाँ हमने भी बड़े होते हुए हमेशा यही सुना कि वो गंजा है, वो लंगड़ा है, उसको ये है. हमारे मोहल्ले में ना एक वो मिलता था बन कबाब, उसका नाम कुछ और था बट द गाय वाज स्क्विंट. तो उसका नाम, दुकान का नाम मशहूर था काणे के बन कबाब. काणे के बन कबाब. हाँ, इनसेंसिटिव एज हेल. तो वो हम इसी सराउंडिंग में बड़े हुए. लेकिन जाहिर है फिर बड़े होके क्या खा रहे हो? काना खा रही हो भाई? क्यों खा रही हो? बस That's how people would order खाने के बन कबाब ले आओ. Like you know उसके ऊपर क्या बीतती होगी. तो खैर वो It's फिर still not good. But there's also लंगड़ा कबाब है ना? नहीं, चरसी निसार चरसी टिक्का. चर्स, उसमें चर्स होता है क्या? नहीं, but like चर्स वाला बनाता है. हाँ, वो चर्स पी रहे होते हैं खुद और वो बना पी रहे होते हैं. Oh, okay, wow. Anyway, so we grew up around in this society जहाँ पे इस तरह की चीजें बड़ी normalized थी. But with time you realize कि ये चीजें गलत हैं. Like you know, it's toxic और बुरी चीज़ है. Like इंसान hurt होता है. तो you should never punch down. You should always punch up. So that was my learning growing up. Of course, and how old were you at that time? So this is like when I was a teenager. तो उस वक्त तक तो this was normal. हम एक दूसरे का सब ऐसे ही मजाक उड़ा रहे होते थे. But like with time चीज़ें change हुई. And of course internet ने बहुत कुछ सिखाया भी. तो अब ये कि now that I try to punch up, not punch down, जो already बेचारा नीचे है, मुतवस्सित तबके से नीचे है, गरीब है, उसका मजाक ना उड़ाओ. आप ताकतवर का मजाक उड़ाओ या सिस्टम का या और वो जीत होती है क्योंकि ताकतवर के सामने चाहे वो गलत भी हो सब हाथ ऊपर किया सब कुछ ऊपर कर देते. कुछ लोग तो टांगे भी ऊपर कर देते क्योंकि वो तो आप ताकतवर है कुछ भी करें. That's a sad reality of our system. So if you have power, you can buy anything. You can get away with anything. मुझे ये बताया ये जो लोग publicity stunt के लिए कुछ भी कर रहे हैं. मतलब I've seen people
जो बोलते हैं हमने तो लाखों दिए, हम आईफोन्स दे रहे, हम ये दे रहे, वो दे रहे, लेकिन जब आप एक असली नीडी का केस ले जाते हो उनकी जेब से 10,000 भी नहीं निकलते हैं। अभी ये जो आई डोंट अंडरस्टैंड, अभी डकी को अरेस्ट किया है या ये एक पब्लिसिटी स्टंट है? व्हाट इज द होल स्टोरी बिहाइंड इट? I cannot say for sure. But why did they arrest him? About for what? So there are two stories. एक कह रहे हैं कि उसकी वाइफ ने she displayed a gun and Punjab is very strict about when it comes to display of weapon. कराची में तो हम देखते हैं ना हर गाड़ी के पीछे 4 लोग यूं बैठे हुए हैं, but that's not the case in Punjab, at least to my knowledge. तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये वजह थी जिसकी वजह से उसको लेने आए तो साथ में डकी को भी लेके गए, ज़ाहिर है हस्बैंड है, they have to like talk about it. But then there are some people they're saying कि oh they probably made fun of the government, like नवाज शरीफ का कोई मजाक उड़ाया, something like that, or maybe like they were very pro PTI in some video or the other. So nobody knows for sure. Only Ducky knows. We haven't spoken. हमारा जो YouTubers का भी ग्रुप है उस पे भी डिस्कशन हो रही थी कि हुआ क्या है. We thought it was a rumor, but आज तो it's everywhere in the news. So it's not a publicity stunt, prank नहीं है कोई. That I don't know. Okay. Like, but ये like, कुछ भी हो सकता है, बंदा निकल के बोले prank हो गया अब सबके साथ. वो पुलिस वाले बोले. So I read a comment again. This is something that I read. So you know he met Dr. Zakir Naik. तो उन्होंने जाकिर नाइक के सामने बोला मुझे 5 लोग या 3 लोग पसंद हैं, विराट कोहली, शाहरुख खान और जाकिर नाइक. सो जाकिर नाइक डिस्कस दैट इन हिज स्पीच और उन्होंने पब्लिक के सामने बोला कि यार मुझे किसके साथ कनेक्ट कर दिया. सो डकी को ट्रोल कर रहे थे. सो देन देयर वाज दिस कमेंट एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर लाइक कि हाँ हमें भी लगता है कि बिकॉज ही वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी फ्रॉम दैट साइड, तो उसने शायद अरेस्ट का कुछ इस तरह बनाया. बिकॉज सी द थिंग इज अ लॉट ऑफ टीवी आर्टिस्ट, अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स, not just in Pakistan, everywhere they do publicity stunts वगैरह वगैरह, अगर उन्होंने न्यूज़ को इधर उधर करने हैं. देखो आपको क्रिकेटर भी पसंद हो सकता है, फिल्म एक्टर भी पसंद हो सकता है, and they're all men and they're all well reputed, you know, good people. Yeah. तो वो it's not like कि वो कह रहे थे कि he didn't play जाकिर नाइक एंड शाहरुख खान के जी आप दोनों ऐसे हैं. उससे बोला कि भाई अब आप भी आप वो एक लिस्ट में डाल दी. हाँ, इंस्पिरेशन. लेकिन मुझे लगता है जाकिर नाइक साहब आप वो आई डोंट नो, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, पर आई थिंक उनको पहले बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि वो सुनने में और समझने में वो कहीं गुम हो जाते हैं. क्योंकि उन्होंने यशमा के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था. बेचारी यशमा बोल रही थी कि आई एम एन एक्ट्रेस. उन्होंने बोला अच्छा हुआ आपने एक्टिंग छोड़ दी और दीन की तरफ आ गए. मैं लोगों को ये बता दूं कि जो लोग इस फील्ड में हैं, हमारा भी दीन होता है, हम भी खुदा के उतने ही करीब होते हैं, हम भी उतने ही गुनहगार हैं जो एक आम इंसान. और ये सारी जो लोग आई डोंट अंडरस्टैंड, ये लोग कैसे पोर्ट्रे कर देते हैं कि ये एक बैड इनकम है. It's really अरे कल उन्होंने बोल दिया YouTube की इनकम हराम है, अब मैं बैठा हूँ क्या करें फिर. मतलब फ्रेंच फ्राइज की रेडी लगा ले फिर हम अब क्या करें. मतलब ये बहुत ही ये वो वाली चीज हो गई. I'm not saying. So there's one thing that happened that was quite upsetting from someone of that stature. वो जो PIA में गए 300 या 400 किलो का उनका सामान था. I think he travels with his entire पूरा आपका सेट जो होता है, ये जितनी भी इनकी कवरेज वगैरह होती है, he does it, पूरी प्रोडक्शन उनके साथ होती है. So he wanted it to be free. ये वही ना, this is what I'm saying. हाँ, like कि आप it's like कि अगर मैं आपको दावत दूं कि जी आप जो है ना आए हमारे घर लाहौर आए और वहाँ आके रहें और आप यहाँ से जी 30 बंदे ले आए. देखिए मेहमान के भी तो कुछ असूल होते हैं ना कि यार ठीक है अगर मैं कहीं मुझे दावत पे बुलाया तो मुझे भी ज़रा लिमिट में रहना है. अब वो 400 किलो की जहेज़ लेकर वो कह रहे हैं कि जी मुझे इसमें फ्री करके दो. इंडिया में तो मुझे फ्री मिलता था. एक पाकिस्तान वैसी गरीब मुल्क है, PIA वैसी डेट में चल रही है बेचारी, कभी भी बंद हो जाएगी. उनसे आप कह रहे हो कि मुझे फ्री में दें, मगर द फैक्ट इज कि वो जब उनको वो नहीं मिला PIA पे तो उन्होंने ही इज लाइक बैड माउथिंग, उन्होंने वापस क्राई बेबी बन गए. एंड इट डजंट सूट समवन ऑफ दैट स्टैचर कि मतलब लाइक यू नो इस्लाम में भी आपको सिखाया जाता है ना मेहमान नवाजी के या मेजबानी के उसूल होते हैं. एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो भी हमारे मुल्क में आता है हमारे मुल्क में बुराई करके चला जाता है. लाइक जावेद अख्तर वाज हियर, उन्होंने इतनी सारी बातें यहीं पे बैठ के की. एंड देन जाकिर नाइक साहब सेड वन मोर थिंग कि लाइक women that are not married are public property, and that was very disturbing. That is the reason why I'm saying मैं जो इतनी बातें बोल रही हूँ ना, मैं एक इंसान की I'm not afraid to say this, but I just say that when you lose respect of someone, it's just because of how they talk, and it's pretty sad because I think
हम तो एक आम से बंदे हैं उनके सामने. He has a global thing. Yeah. And he's supposed to be someone who's supposed to work with the time and the generation. Yeah, and in a country like Pakistan where there's a lot of violence against women, there's not enough freedom for women in terms of going to work and all. और फिर जहाँ पे लोग बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट करते हैं लोग इस बात को पकड़कर उसका एक लूप होल इस्तेमाल करते हैं. तो आपने लोगों की जबान में वर्ड्स डाल दी ना कि अच्छा ये जो जा रही है ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो फिर वो उसको उसी तरह ट्रीट करेगा. नाउ इट्स अबाउट टाइम वी नीड टू टेल आवर यंगर जनरेशन, खासतौर पे मर्द हजरात को, कि भाई इट्स नॉट द केस. उनकी भी उतनी ही इज्जत करनी चाहिए जितने आप किसी की बीवी. यू कैन नॉट जस्ट रिस्पेक्ट वुमेन बिकॉज शी इज एसोसिएटेड टू अ मैन. अ वुमन हरसेल्फ कैन आल्सो बी रिस्पेक्टेड. तो ये चीज़ें सिखाने की आप उल्टा सिखा रहे हो कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है. अब कल इस तरह को कोई सोच के इस चीज़ को मुद्दा बना के कोई अगर क्राइम कमिट करता है कि ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, तो ये तो गलत बात हुई ना. इट शुडंट कम फ्रॉम समवन विद अ ग्लोबल आउटरीच इतना बड़ा. एंड देन दैट टू यूर अ रिलीजियस प्रीचर. It shows up. It puts the religion under very bad light. Unfortunately, ऐसा सोचना नहीं चाहिए, ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए. Absolutely. So that was something that was और इस पे ख़वातीन को रिवोल्ट करना चाहिए था कि यार एक बंदा दूसरे मुल्क से आ रहा है, हमें इस तरह पब्लिक प्रॉपर्टी कैसे जा रहा है. पाकिस्तान में अभी फिगर आया था 2 करोड़ ख़वातीन हैं जो 35 साल से ऊपर है जिनकी शादियां नहीं हुई. तो क्या वो 2 करोड़ औरतें पब्लिक प्रॉपर्टी हैं? They should have been on the roads कि भाई ऐसे कैसे. और ये भी हो सकता है, it's also women, कभी-कभी होता है घर में कोई मर्द नहीं होता. Yeah. And being a divorce is not a sin. Yeah. And आजकल जिस तरीके से divorces चल रही हैं, so you trying to say अगर कोई मर्द नहीं है घर में तो वो जो औरत का घर है वो उसके लिए महफूज नहीं है. It's a very big thing. It's a very big thing to say. अभी फिलहाल हम लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे. Stay tuned. Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm with me, Mathira, and you guys are right now gonna watch 50 Shades of Junaid Akram. क्या है भाई? हमने सोचा ये लाल कापट है, आंखें भी बंद कर दिया जाए, डंडी लिया जाए. मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. It's a game. मतलब आप आंखें बंद करोगे, इधर हम एक तस्वीर दिखाएंगे. I'm gonna hint you. आपको ये पूछना है, is it a living object? जो सवाल आएगा. Okay. हाँ, लेकिन ये बाद में खेलेंगे. अभी तुम फौरन मैं आकर फौरन तुम्हारे साथ खेलने लगूं. अब ये हाल हो गया, बातचीत भी तुम्हें नहीं करनी मुझसे. रख के चला गया वो, मतलब पता नहीं है क्या होने वाला है. नहीं, बस यही होगा. दूर. तो ये बताओ, since you're an influencer, इतनी सारी एक टाइम होता था बहुत चंद लोग इन्फ्लुएंस होते थे. अब तो इन्फ्लुएंसा भी इन्फ्लुएंसा बन गया है. मतलब इट इज लाइक इवन द मोस्ट पैरासाइट नुमा ह्यूमन इज एन इन्फ्लुएंसर. सो आप बताएं, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ of an influencer, and how much pressure does it put on you guys, because you guys are the serious ones. अब वो लोग ये देखकर वो कहीं ना कहीं आप लोग को भी कभी डाउट करते हैं. So आप क्या बोलोगे? So देखिए, I take this job very seriously क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अगर आपको 4 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं जिसमें बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, और बच्चे बड़े इम्प्रेशनेबल होते हैं, खासतौर पे टीनेजर्स. So you have to create a good example. तो आपको ख्याल करना चाहिए कि ये ऐसे भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो कुछ भी नहीं देखते. वो गंदी वाली स्किन केयर जो चाइना की बनी हुई है जिसमें लेड भरा हुआ है, जिससे कैंसर भी हो रहा है, वो भी बेच रहे हैं, ये भी वो भी. आपको बड़ा ख्याल करना चाहिए चीज़ों का. सिमिलरली देयर इज अ सर्च ऑफ कि बस ये बना लो और इतने पैसे बन जाएंगे. और मुझे तो ये समझ नहीं आती, इफ आई नो हाउ टू मेक $5,000 मैं चुप करके बनाऊंगा ना. मैं क्यों आके अनाउंस करूं मथीरा तुम भी आओ, कैमरामैन वाले भी हैं, तुम भी आ जाओ. जो प्रोग्राम्स बेच रहे होते हैं, व्हाई वुड आई नीड टू डू दैट? अगर मेरा ऑलरेडी बन रहा है, आई विल कंटिन्यू डूइंग दैट. नहीं जी, मैं खिदमत खल्क कर रहा हूँ भाई, समझ से बाहर है. सो आई अवॉइड एंड आई टेक इट वेरी सीरियसली. अब इस पे लोग बोलेंगे कि फिर गवर्नमेंट की वीडियो क्यों बनाई थी तुमने. हाँ, वो बताए, वो एक कंट्रोवर्सी पर आ गए थे. वो सिर्फ आप नहीं थे, काफी इन्फ्लुएंसर्स ने बनाई थी. बट व्हाई डिड यू बिकम लाइक द टारगेट? बिकॉज़ it could be a targeted campaign. See, here's the thing. लोगों को फर्क नहीं पता कि working for a political party and working with the government are two different things. गवर्नमेंट किसी की भी आ सकती है, आज इसकी है, कल उसकी है, परसों उसकी हो सकती है, राइट? इट्स अ प्रिविलेज. अगर एक मुल्क की गवर्नमेंट आपको इतना इंपॉर्टेंट समझती है कि यार आप मेरी मैसेजिंग करें, तो ये तो प्राइड की बात है, राइट? कितने लोगों को गवर्नमेंट फोन करती है या आर्मी फोन करती है. हाउ डिड दे अप्रोच यू?
So through ज़रा जो एजेंसीज एड एजेंसीज होती हैं उनके थ्रू आया, एंड दे सेड कि दिस इज इस तरह की चीजें, एंड इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, पहले भी की हैं, पिछली गवर्नमेंट में भी बहुत से लोगों ने की थी। देखिए इट्स जस्ट लाइक जैसे अखबार में ऐड आता है ना कि भाई ये प्रोजेक्ट आया है, या टीवी चैनल्स पे भी हम देखते हैं कि भाई ब्रेक में चल रहे होता है ना ऐड, तो वो यही तो होते हैं। तो गवर्नमेंट का एक इदारा होता है जिसका काम होता है लोगों को बताना कि भाई हम ये काम कर रहे हैं। सो पहले ये कम्युनिकेशन अखबार में होती थी, टीवी में होती थी, अब वो सोशल मीडिया पे हो रही है, एंड दे केम टू द राइट पर्सन। 1 महीने तक शोर मचता रहा, अखबार में कितने ऐड आते हैं, आप उस पर तंदूर की रोटी रख के खा के कल्ली वल्ली सो जाते हैं, आपको पता भी नहीं उसमें लिखा हुआ क्या है, बट लाइक यू नो अबाउट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट एंड द होल कंट्री न्यू अबाउट। तो ये तो सक्सेसफुल कैंपेन हुई, सबको पता चल गया कि ये काम हो रहा है, सो दे स्पेंड द मनी एट द राइट प्लेस, एब्सोल्युटली राइट। तो लेकिन why did you apologize? मतलब why did so you here's the apologize thing, for that? उसमें बात ये है कि वो यही वाली चीज ना कि लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लोग समझे कि ओ आई एम साइडिंग विद दिस पार्टी और दैट पार्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल, you're in the limelight for the past 20 years, right? You also know this, and it's no hidden secret कि आप when you're famous you cannot side with anyone. You can't. You can just never- are आपको with the awam and the country. Yes. There is no political party. Exactly. और आपको अगर आपको चलना है, आपको सबके साथ एक cordial relationship रखनी पड़ती है, right? तो apology की जो बात है, तो a lot of my fans were deeply hurt and they thought कि I'm being the mouthpiece of a like A PMLN. certain party. Right, which was not the case. हालांकि इलेक्शन से पहले almost all the parties reached out कि ये पैसे लें और हमारे पॉडकास्ट करें या हमारी कैंपेन करें, and I refused everyone. And a lot of people also, that is when I say when people have, I remember Hera Mani went to an MQM Jalus. Yeah. And what देखिए, do you you call can other have- people also, that is siding with the party, that is representing it. But if you are having course. it under the government of Pakistan, you are talking about Pakistan's government and not the party that's Yeah. representing Yeah. it. Because Prime Minister, चाहे वो शहबाज शरीफ है, यूसुफ रजा गिलानी थे, what you call कोई भी होता है, Yeah, नवाज Imran Khan शरीफ थे, it was just a chair, Yeah. and that chair deserves to be respected. Of course. So you cannot side with who sits on it. Yeah, so the follow-up video, I explained to the people यही सारी चीज़ें कि भाई देखिए there's a difference between working for a party कि आप किसी का propaganda push कर रहे हो, and then there's a difference between working for a government or with the government in cooperation, right? और वो भी कोई आपके कोई 5 साल का कोई रिश्ता थोड़ी है कि हर बार करनी है, ठीक है, एक चीज़ थी, and that's something you believe in, ऐसा तो नहीं है कि कोई हवा में चीज़ थी आपने ऐसे बोल दी। Anyway, so उसमें मैंने अपने फैंस को बस यही समझाना था कि भाई ये होता है, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, पहले भी ऐसे होती रही है, आने वाले वक्तों में भी होती रहेंगी, बट इफ यू थिंक आई हैव हर्ट यू तो आई अपोलोजाइज। आई हैव मेड 1200 वीडियोस, राइट, एंड ऑल ऑफ दोज वीडियोस उनका क्रक्स था एजुकेशन, सिविल राइट्स, या फिर ये कि लोगों के लिए बेहतरी। मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ सड़क पे और मैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, दैट्स फॉर द पीपल, मेरे लिए नहीं है, राइट। आई गेट टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, बेचारा जो हमारा बंदा इधर ही रहता है उसने जिंदगी यहीं गुजारनी है ना, हाँ। तो उनके लिए आवाज। सो आई हैव एक तरफ 1200 वीडियोस वो बनाई हैं। अगर आपको लगता है एक वीडियो में से आप नहीं करते एग्री, सो यू कैन नॉट 1200 को तो आप डिसाइड नहीं कर सकते ना। Yeah. It's like I believe humans make mistakes and sometimes some things are not a mistake, पर आपको लगता है if it's a mistake। तो आपको ये कभी लगा था that मैं ये कैंपेन करूंगा तो इतनी बैकलैश होगी या कुछ ऐसे दिमाग में आया था, अंदाजा तो था, बट ऑफ कोर्स इट ब्लू आउट ऑफ प्रोपोर्शन, और वो अंदाजा था कि हाँ 2-3 दिन होगा, इतना तो होता ही है, विच इज फाइन। वो तो आप कुछ भी बोल दो, आप अरे मैंने उम्र की भी वीडियो डाली, उसमें भी नीचे कोई हेट कमेंट करके गया, तो लाइक देयर इज ऑलवेज समवन। हेट तो आई बिलीव आप दीवार की वीडियो डालो ना, सिर्फ दीवार, सफेद दीवार, उस दीवार पर भी आकर ये लोग 6 चीजें लिख देंगे इस दीवार के नीचे ये, उस दीवार, आपको इस दीवार पर, इसकी दीवार की, मतलब दैट्स आई ऑलवेज से दैट अवाम और इंटरनेट को खुश करने पर जाओगे ना तो कब्र तक चले जाओगे, वो तब भी खुश नहीं होगा। हाँ, मर जाओगे फिर भी बोलेंगे नाक में सही रुई नहीं डली हुई, या मुंह पर यूं क्यों नहीं है, या हंस क्यों रहा है। हाँ, या फिर ये बोलेंगे यार मरना ही बस यही था, मतलब मरने के बाद भी लोग बातें करते हैं। That's it's a sad reality, but it's a hypocrite society we live in. But it's okay, it's part and parcel of the game. हम इस इंडस्ट्री में हैं। But you know what's the there whole are good thing? days, there are bad days. It's fine. But मैं हमेशा लोगों को ये बोलती हूँ that society is not you.
society is me, if everyone keeps saying society is me, and हम अपनी हरकतें चेंज करें, दूसरों की नहीं, अपनी, घर में जो है उन लोग की जिम्मेदारी ले, उन टॉक्सिक चेंज को बदलाव पर लाए। जो हमारी पुश्तों ने जायदाद तो नहीं दी, लेकिन एक डब्बा दे दिया, ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, ज्यादती, एंगर इश्यूज, मेंटल इश्यूज, वो जो हमें मिलती है ना विसारत, हाँ, वो सारी चीजें मिलती है। उन चीजों पर अगर हम ध्यान देकर सॉर्ट आउट करें ना, देन ट्रस्ट मी द सोसाइटी विल बी बेटर। भाई मैं अपनी ऑडियंस को बोलता हूँ कि ट्राई करो एक हफ्ता किसी सेलिब्रिटी को गाली नहीं देना, या किसी के पैसे से जलना नहीं, या कि कोई ट्रैवल कर रहा है तो उस पर गाली मत दिखना, किसी ने कोई गुची का बैग पकड़ा है तो कोई ऐसी बात नहीं लिखना। ट्राई नॉट टू डू इट फॉर अ वीक, यू विल फील मच बेटर। एब्सोल्युटली। आपको पता है हेट कितना एनर्जी लेता है आप में? हेट कैंसर कर देता है। It really mind boggles you, and it's not good। और इसी mind boggling की वजह से लोग अपने घर में भी वही हेट पर ले जाते हैं, क्योंकि you end up being a hate worm, and when you become a hate worm, there's no love, there's no peace, and there's zero happiness, there's only regret, darkness, and loads of hate। वह जब हम hate की बात करते हैं तो हम कुछ ऐसे हेट वर्म्स दिखाएंगे जो आपकी तस्वीर के ऊपर रेंगते रेंगते आकर अपनी थोड़ी सी जुबान दिखाती, छोटे छोटे सिपोले, एंड वी विल डू आवर व्हाट यू कॉल दिस प्यारा सा दैट इज कॉल्ड ट्रोल टाइम। And let's go and see. Okay, you're looking nice. गुलाबों के आगे पीछे में बोलने वाली थी। ईद पे कटिंग कहाँ से कराई? मीर अहमद खान। पता नहीं उनकी तो आप क्या बोलेंगे मीर अहमद खान को? क्या बोल सकते हैं इस पे? एक और किसी ने कमेंट किया था, उसमें मैंने रील भी बनाई थी। अबे ये हर दिन लंदन में कैसे चला जाता है भाई, बता वो कौन सा जहाज है तुम जो आपको ले जाता है? यही चीज मैं चाह रहा हूँ कि आप ना सोचे कि कैसे जाता है, सोचो कि मैं कैसे जाऊँ। हाँ। राइट, अगर आपको लगता है मैं हर 2 दिन में चला जाता हूँ तो आप सोचे मैं क्यों नहीं जा रहा। और ये बताओ क्यों ना जाए? फैमिली वहाँ है, बच्चे वहाँ है, ठीक है, बंदा काम करता है, इससे भी तो मसला है ना, इससे भी तो मसला है ना, बच्चे खुद बाहर रखे हुए भाई, वो उनकी चॉइस है, दे वांट टू लिव देयर। मैं वो वाला अब्बू तो हूं नहीं कि जहां मैं जाऊं तुम भी टोकरा लेकर आओ। देयर हैप्पी, देयर हैप्पी। ये उन लोगों को पता होता है who are ready, who have kids and who actually listen to those kids। ये लोग उन बातों को सुन सकते हैं। जो लोग उनके बच्चे नहीं है, या जो what do you call, जो अजीब पेरेंट्स वाले अब्बू हैं, वो बिल्कुल नहीं। चले जी नेक्स्ट। वाह भाई। What oil you use for eyebrows, bro? लाइबा ग्रीन। अभी क्या आईडीज है? .germany.green, ये क्या लोग अपने लिटरली इसने ले अबे ग्रीन नहीं बोला। But yeah, what oil? Eyebrows. I'll be very honest. Your eyebrows are really nice. Thank you, Mathira. Yeah, very, very nice bushy eyebrows. Very good. Okay. Stupidly waited 45 minutes. Wasted नहीं, wasted. I'm like wasted 45 minutes भी नहीं थी भाई। 45 मिनट मुझे लेटा हुआ देख के कर क्या रहा था ये? है ना? हसीब दाशा। यार ये क्या आईडी थी? तो आज तो मैं ये चीज नोट कर रहा हूँ, ये लोग किस किस्म की आईडी से मुझे बस बना लेते हैं। ये वैसे क्या कर रहा था 60 सेकंड की रील को 45 मिनट्स देखते हुए? मासूम लोगों की ट्रोलिंग छोड़ दें सर जी। नहीं वैसे वैसे आपस की बात है, ये दुआ के पापा एंड दीस पीपल, आई एम अ फैन ऑफ देम, आई लव देम। और मेरी ये हमेशा एक चीज होती है कि मैं सोचती हूँ, ये एक रियलिटी है कि मैं सोचती हूँ आज तो मैं 12 बजे सो जाऊंगी, और एक प्रोफाइल पे बैठते हुए यूं उसने 10 साल पहले क्या क्या था, क्यों क्या था, सब देख रही होती है, और फिर टाइम देखती हूँ तो 6 बज जाते हैं। ये ना दिस वीडियो इज फ्रॉम December 23, ठीक है, लास्ट ईयर की। दिस इज अबू धाबी। तो मैं बोर हो रहा था तो ये बनाई थी।
अब जो मेरी रील का एल्गोरिथम है ना, तौबा तौबा, मैं तो यहाँ बता भी नहीं सकता। क्यों? इतनी गलीज रील्स आती हैं मेरे पास। Why? तो मैं वो बस क्योंकि जिस चीज पे आप रुकते हो ना, तो वो एल्गोरिथम आपको वही चीजें बार बार आप दिखाता है। इतना रुकते क्यों? गलत चीजों पे रुक रुकता कर हूँ चलना है क्या? मैं। घटिया गलीज चीजों पे मैं ज्यादा रुकता हूँ। तो मेरी इंस्टा की रील इज लाइक व्हेन आई वेरी रुकावा इंसान। रुका हुआ झुका हुआ। झुके हुए क्यों हो भाई? रुके हुए समझ में आते, झुके हुए क्यों हो? शर्म से झुक गया, सर झुक गया शर्म मेरा। से झुक गया है। ओहो। आप खैर प्लीज आप इतना नहीं रुके, और हर काम में रुकना अच्छी बात नहीं है। कुछ कामों में रफ्तार अच्छी होती है। घर के काम, ऑफिस के काम, उसमें रफ्तार लाओ और रफ्तार से जाओ। अभी हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक, लेकिन इतना ही रफ्तार पे याद करोगे तो फिर इंडिया का रैपर वो भी रफ्तार है ना। हाँ, उसको सुन लो भाई। यू जाओ, यू आर, स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm, and I have my favorite person with me. He's a great roaster and a YouTuber and a beautiful influencer, and we have the Ganji Swag. I love the name Ganji Swag because it's so different. That's the idea. जिस तरह डॉट जर्मनी बकरा का। स्वैग नहीं, हाँ, तुम गंजी स्वैग नहीं हो गए। ऐसे ही। So how did you come up with this name? कैसे हुआ? पहले मैं जब भी कुछ डालता था ना, लोग आगे से यही बोलते थे। कहाँ डाल देते थे? अरे वीडियो पोस्ट हाँ, करता था ना, जब भी कुछ डाल देता था I'm like, okay. हाँ, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो आगे से लोग ये इस तरह गंजा ये वो, तो मैंने नाम ही रख दिया। तो वो कहते थे अपना ही मजाक खुद बना लो, फिर देयर इज नो रूम फॉर अदर पीपल व्हाट टू डू। but I don't think so. It's a मजाक. पीपल डोंट गेट इट। सो लोग समझते हैं कि कोई डिसेबिलिटी है, उसका मजाक उड़ाना चाहिए, बट लाइक फास्ट एंड फ्यूरियस की सारी कास्ट गंजी है। 12 फिल्में आ गई हैं उनकी, एवरी मूवी डज $1 बिलियन। वो तो नहीं कहते जी गंजा ले ले ले। खैर, पीपल डोंट अंडरस्टैंड, स्टाइल भी कोई चीज होती है। एट द सेम टाइम, तो जब लुकिंग नाइस के ऊपर बात करते हैं, जब दिल के ऊपर बात करते हैं, तो इस दिल पर कोई राज किया है किसी ने? कभी ये दिल पर दस्तक हुई है? हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, आप भी एक्सक्यूज मी, तुम क्यों नहीं? दिल पर कोई आया है, प्यार हुआ है? फिलहाल तो एक आपकी बार। दोस्त है। मेरी दोस्त से प्यार हुआ है। नहीं आपकी, हाँ, टेक्निकली शी इज योर फ्रेंड। यस यस यस। तो या उन्हीं का दिल, उन्हीं का राज है। बाकी है कि ऑफ कोर्स यू नो कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड ऑल तो चलता ही रहा। एंड वो ज़ाहिर है व्हेन यू आर यंगर, आपके आइडियाज़ और आइडियल्स बड़े डिफरेंट होते हैं, आपका पर्सपेक्टिव बड़ा बॉलीवुडिश होता है या रायन गॉसलिंग वाली नोटबुक की तरह होता है। बट लाइफ इज़ नॉट लाइक दैट। एंड लाइक आफ्टर अ सर्टेन पीरियड फिर आपको समझ आती है कि यार लाइफ इज़ नॉट रोजी एंड इट्स नॉट, वो कहते हैं वो इंडियन फिल्में जो होती हैं, लड़का लड़की मिलते हैं वहीं खत्म हो जाती है। अरे वहीं से तो फिल्म शुरू होती है। हाँ, वो वहीं फिल्म खत्म कर देते हैं। हैप्पी एंडिंग सिर्फ बैंकॉक में अच्छा लगता है, मूवीज के एंड में नहीं। That's the reality. But आप मुझे बताओ, because a lot of you're also a long distance relationship. Yeah. And the reason why I'm asking is that लोग को लगता है पावर कपल वो है कि बंदा बोले ओ तुम्हें भी ये पसंद है, मुझे भी ये पसंद है, तुम भी ऐसी हो। मतलब आपको बहन भाई वाला सीन नहीं करना कि एक एक चीज, समटाइम ऑपोजिट अट्रैक्ट, एंड perfection is not perfection, that is perfection, I Yeah. believe, in a couple. So how do you deal with the long distance जो couples है? Because you work, she's working also, you both are working people, and that's very strong. तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं दुनिया में that are far away, they work but they have kids and they're trying to make ends meet, Yeah. and they do things just for the kids, क्योंकि तुम लोग ने अपनी एक life कर ली है, but in the end of the day you want to give the fruit to the younger ones. Yeah. So tell me, how should those couples deal with this situation? Well, it's not easy. It's a heartbreaking अच्छा, इस पे situation. मैं जो चीज़ें बोलूँगा ना वो सुनने में बड़ी अच्छी लगेंगी, बट शायद मैं अप्लाई नहीं करता हूँ बिकॉज यू नो अकॉर्डिंग टू माई वाइफ आई एम द प्रॉब्लम. बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट ईजी. But there are some sacrifices that you have to make, especially when you're not coming from money, when you have to build your own legacy, and when you have seen poverty, तो आपको ज़रा उसका ज़्यादा अंदाज़ा होता है, and you're always in danger, या you're always fearful कि यार मैं दोबारा मैं वहाँ ना चला जाऊँ, ना स्केयर आपको आता है. हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें बहुत बेहतर हैं. लाइक यू नो अगर यूट्यूब कल को बंद भी हो जाता है, आई कैन डू अ लॉट मोर थिंग्स. आधी दुनिया जानती है, बहुत कुछ आप चीज़ें कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज़ हैं.
बट फिर भी एक वो स्केयर रहता है, एंड ऑफ कोर्स you're looking forward towards the kids, and ever since I've had my child, तो फिर वो अब सारा फोकस, so my decision making is around him. तो वो भी एक नया एक्सपीरियंस है for me, of course. So like dealing long distance is not easy. It's been 9 years now. बहुत से लोग मुझे कहते हैं ओ आपकी फैमिली तो वहाँ है तो आपको तो ब्रिटिश पासपोर्ट होकर, नहीं, उसके लिए 6 साल वहाँ रहना पड़ता है. Without traveling back, वो आपके पासपोर्ट ले लेते हैं. Exactly. Yes. You're only allowed 3 months per year outside the UK, right? तो 9 महीने वहाँ रहे, सिर्फ 3 महीने आप UK से बाहर जा सकते हैं. अब YouTube picked up and my business got established here and everything. तो फिर ज़ाहिर it wasn't an easy decision, and of course it's not easy to move kids over here. तो वो एक challenge रहा. So it is still challenging, but I think with time we're learning about the sensitivities and everything. I try to meet as often. They visit me as well. तो ये चलता रहता है, but of course it's not the perfect picture. वो जो हमें एक हुई है, जो घर में हम देखते आए हैं कि जी शाम को अब्बू घर पे आ रहे हैं, and this is what I try to tell my wife as well, कि हम लोगों का 9 to 5 वाला काम नहीं है. So like I have a very good friend, he told me long ago when I was even famous, मैं करता भी नहीं था comedy, he told me कि you're artist mentality, so don't marry a 9 to 5 lady. तो मैं लगा why? कह रहे क्योंकि तुम रात को 3 बजे बैठ के छत देख रहे होगे ना, तो she's be like why are you up? सो जाओ, सुबह ऑफिस जाना है, right? So because they come from that mindset. And I did exactly the opposite. जो उसने मशवरा दिया, my wife has been an HR professional all her life. तो वो एक थोड़ा सा चैलेंज रहता है into understanding each other. And of course मेरा काम की नेचर ऐसी नहीं है कि शाम 5 बजे ख़त्म हो गया आ गए. तो फिर वो हमारे आवर्स बड़े डिफरेंट होते हैं, डिमांड इज़ डिफरेंट इस इंडस्ट्री की. देयर इज लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग, पता ही नहीं अगले हफ्ते हम कहाँ हैं. It's just रोटी रोजी. I believe हमारी हवाई रोटी तो बहन है आपकी. रोजी तो आपकी बहन है. वो तो मेरी बहन है, पर एक चीज ये होती है, दिस इज रियलिटी. अल्लाह काम देता है तो कभी कभी बहुत एकदम, और नहीं देता तो हम 3 महीने यूं बैठे हुए होते हैं की तरह. So like we were planning to go somewhere by ourselves. अगर बच्चे जरा अपने आपस में रहे, हम थोड़ा बॉन्डिंग करें. पिछले 4 हफ्ते से we've been planning, but every Saturday, alhamdulillah, I'm not complaining, कोई ना कोई काम आ जाता है which is more important, और फिर वो बैक ट्रैक होता रहता है. So again, तो वो it gets frustrating for her because she doesn't understand the nature of my work. अब तो खैर उसको अंदाज़ा है, तो ये चैलेंजेस रहते हैं. You can't plan far ahead. जैसे आपने भी ब्रेक पे पूछा कि नवंबर में कहाँ, मुझे पता ही नहीं था. I don't know. Maybe I'm gonna be in US, maybe Dubai, maybe UK, maybe यहाँ पे. Okay. So ऐसा है. तो because there is no, you can't plan far ahead, because एक ओवरऑल तो प्लानिंग आप कर सकते हो कि भाई देखो इस 3 महीने में मेरा ये टारगेट है कि मैंने इतने पैसे बनाने हैं, इतना काम करना है, वगैरह वगैरह. बट वेयर विल आई बी एग्जैक्टली, वो जैसे अंग्रेज होते हैं ना, 3 साल पहले उनके हॉलीडेज प्लान्ड होते हैं. पता नहीं कैसे होते हैं भाई, हमें तो ये तो मुझे नहीं पता होता. मुझे अपना, मैं एक प्लान्ड काम पर टाइम पर नहीं जा सकती. ये लोग पता नहीं प्लान्ड हॉलीडेज पर कैसे टाइम पर जा सकते हैं. सो टफ. So yeah, ये चैलेंज रहता है because कोई सर्टेनिटी नहीं है in my line of work. नहीं, उसमें ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है दैट जब इंसान को समझ में आ जाता है ना कि क्या, when you drop the lowest and when you understand your motto in life, जिस तरह आपने बोला, तुम you were going through so much, लेकिन you always made people smile. Yeah. और बगैर कुछ मिले, एक गाड़ी में रह रहा है एक इंसान, लेकिन वो इतनी कोशिश कर फिर जब ऊपर वाला मुस्कुराता है ना, तो तकदीरें बदलती है. इसलिए कहते हैं लोगों का दिल खुश रखो. एब्सोल्युटली. हम यहाँ हर वक्त लोगों का दिल दुखाते हैं, चाहे हम सड़क पे हों. मैं भी यहाँ आ रहा था, रास्ता ही नहीं दे रहे, घुसाए चले जा रहे. मतलब क्या हो गया यार, लोग, पीपल आर नॉट नाइस. दे आर नॉट नाइस. बहुत मुझे, हमारा बहुत मजहबी मुल्क, इस्लामी मुल्क तो है ही नहीं, मजहबी मुल्क है. इतने लोग मजहबी हैं, इनकी प्रोफाइल पे जाओ, आयतें लिखी होती हैं, जुम्मा मुबारक होता है, सब होता है. तो व्हाट डू दे इवन लर्न आउट ऑफ इट? अगर आप में बेसिक कर्टेसी नहीं सीखी, रास्ता देना नहीं सीखा, आप हदीसें लगाते हो कि जी रास्ते से पत्थर उठाओ सवाब है, आप इतना बड़ा वीगो डाला लाके खड़ा कर देते हो. आप खुद देखो, रमजान में रोजे के वक्त, रोजा बंद होने और खुलने से पहले लोग ऐसे एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, और कभी कभी उन लोगों से लड़ रहे होते हैं जो बेचारे बच्चे, वो जो रोड पर वो जूस और ये चीजें दे रहे होते हैं, वो जो एक निकलता भी है, वो उन लोगों से लड़ रहे होते हैं. तो आप खुद देखो, जहाँ हमें अपनी नफ्स को
फाकों के लिए रमज़ान नहीं बना, रमज़ान बनाए जहाँ आप अपनी नफ्स और अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करो, उनको मारो. And which means anger, any sort of negative emotion is not needed. That's what the fasting is for. हम बोलते हैं पेट खाली रखो, जिम जाओ, बॉडी बनाओ, that is not it. मतलब मेन चीज़ें तो स्किप कर देते हैं. इंटरमिटेंट फास्टिंग का कोर्स थोड़ी है. It's like आपके नफ्स, जैसा आपने कहा, उसका इम्तिहान है. तो वो वही वाली बात है, लोगों को आप जितना खुश रखोगे उतना ही आपको और मिलेगा. मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नेवर फेल्ट जेलस ऑफ एनीवन कि इसके इतने सब्सक्राइबर क्यों हैं, मेरे क्यों नहीं हैं. मैं कहता हूँ अल्लाह ने उसको दिया है, उसी वही अल्लाह मुझे भी देगा. राइट. उसको उसकी किस्मत का मिल रहा है, जितना मेरी किस्मत में वो नहीं ले सकता, और जो उसकी किस्मत में मैं नहीं ले सकता. एब्सोल्युटली. और जो हाथ में होता है ना, वो आपके दरवाजे पर आकर डिलीवर हो जाता है जब आपके हाथ में नसीब में लिखा हुआ है. तो खुदा के वास्ते दिस इज फॉर दोज पीपल जो स्नैचिंग और इन चीज़ों से करते हैं. किसी की माँ का बच्चा आप लोग ले लेते हो कभी कभी, अगर उसके पास चीज़ नहीं होती, जो एक दफ़ा सही रास्ते पर तो चलो, जिंदगी और बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी. अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप संगे स्टे ट्यून्ड. Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm with me, Matira, and my favorite guest here, Junaid Akram. मुझे एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि how can a person earn घर बैठे? TikTok, कौन से 4 platforms है that are safe, that are good, and how can they earn? On the influencer side? In the influencers, अगर कोई बनना चाहे या कुछ करना चाहे, अगर कोई बेटियां हैं जो घर पर बैठती हैं, they don't know what to do, कोई बच्चे हैं, कोई लड़के हैं. So इतने सारे आइडियाज हैं कंटेंट के. देखिए हमारे यहाँ फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स बहुत कम होती हैं, क्योंकि घर से इजाज़त नहीं होती, या फिर उनको बुलिंग का खदशा रहता है, क्योंकि आप कुछ भी करें तो वो आपको कमेंट टेढ़े मेढ़े ही आते हैं. तो लाइक बहुत सारी लड़कियाँ ये सोच के नहीं आती. बट देयर आर सो मेनी कंटेंट क्रिएटर्स जो कि कर रही हैं काम, बट दे आर नॉट ऑन द कैमरा. लाइक आई केम अक्रॉस दिस अकाउंट. एक खातून है, वो जाती हैं रावी सेंटर और एक दुकान दिखाती हैं, वर्चुअल शॉपिंग करा रही है. वो इस दुकान में ये बिक रहा है, ये सूट ये दिख रहा है, अच्छा मैं इस दुकान में ये. इसमें क्या होता है कि कोई दुकान वाला, अगर आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं, दे कैन हायर यू कि मैडम आप मतीरा जी, आप माशाल्लाह बहुत मशहूर हैं, आपके 3 लाख फॉलोअर्स हैं, तो आप मेरी दुकान आके थोड़ा अपनी उसमें रील में दिखा दें. तो अगर दिखा दे जी, नए नए डिज़ाइन आए, इतने के हैं. अब खवातीन जो घर बैठी हैं, उनको ये हो गया कि यार अब मैं जाके जो 10 दुकानों के बजाय 10 स्क्रीन, मैं सीधा उस दुकान पे जाऊंगी. अब दुकान पे भी क्यों जाऊंगी, मैं ऑर्डर कर लूंगी ऑनलाइन. राइट. सो शी इज मेकिंग गुड मनी आउट ऑफ इट. और वो सामने भी नहीं आती, तो उसका वो मसला भी सॉल्व हो गया, पर्दा भी रह गया. तो बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज अभी भी मौजूद हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लोग दिमाग नहीं लगाते. बट सबको जो है सबने देख लिया कि अच्छा अगर डकी भाई का ये चल रहा है और एस्ट्रोलॉजी का भी ये चल रहा है, तो मैं भी यही करूँगा. सही गलत की मैं खैर बात नहीं कर रहा, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है, मगर ये कि ट्राई टू थिंक ऑफ न्यू आइडियाज. एब्सोल्युटली. अब रही बात प्लेटफॉर्म्स की, तो पाकिस्तान में ना फेसबुक मोनेटाइज होता है, ना टिकटॉक मोनेटाइज होता है, ना इंस्टाग्राम मोनेटाइज होता है. तो मुझे बताए इंस्टाग्राम मोनेटाइज क्यों नहीं है, लेकिन टिकटॉक पर लोग कैसे लाइव जाकर अर्न कर रहे हैं? सो वो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कि अगर आप गई दुबई, तो आपकी दोस्त ने बोला कि भाई अगर वहाँ से आते हुए मेरे लिए एक सिम ले आओ, तो वो सिम यहाँ पे लगाते हैं, तो वो दुबई का नंबर एक्टिवेट हो जाता है. और चूंकि टिकटॉक जो है फ़ोन नंबर से ऑपरेट होता है, और वो फ़ोन नंबर से जज करता है कि कौन सा रीजन है, तो आपको दुबई रीजन के फीचर्स दे देता है. तो फिर आप यहाँ से लाइव जाते हो और पैसे कमाते हो. हाउएवर दैट इज इलीगल, एंड टिकटॉक डज अ क्रैक डाउन ऑन दिस, कि बहुत सारे लोग जो इस रीजन में नहीं हैं, कहीं और बैठ के इस रीजन का फायदा उठा रहे हैं. दैट्स अनफेयर टू दैट रीजन. तो वो हंटिंग भी करते हैं. बहुत सारे लोगों के अभी भी चल रहे हैं अकाउंट, वो आते हैं लाइव सुबह तक बैठे होते हैं, मैं देखता भी हूँ. तो लेकिन ये कि दे डू अ क्रैकडाउन. अगर आपका आईडी बैन हो गया, आपने मेहनत करके 2 मिलियन 3 मिलियन पे लेके गए, और जैसे भी पिछले दिनों एक टिकटॉकर का अकाउंट बंद हो गया था, वो ऐसी फिर वो ड्रिप लगा के लेटा हुआ था. मुझे ये बताइए, ये क्या चीज थी? क्या वो आप क्या टिकटॉक अनबैन करता है रुपए लगाने से? मतलब क्या है, मतलब मुझे आप बस उसकी प्रेशर टैक्टिक्स है, या वो लोगों की हमदर्दियां समेटना कि वो मेरा तो सारा कुछ उसी में था, मेरे तो 20 मिलियन फॉलोअर थे और अब ये हो गया, मैं सड़क पे आ गया हूँ, हो गया हूँ. हमदर्दियों के लिए होता है. खैर बैन क्यों आता? आई थिंक ही डिड समथिंग ऑन द लाइव, या कुछ इस तरह की वायलेशन थी.
देखिए टिकटॉक जो है ना, ये कंपनीज किसी की दुश्मन नहीं होती, या उनका कोई ये नहीं होता कि जो It's only a set of rules. मुझे मथीरा नहीं पसंद तो अकाउंट बंद कर दो. इट्स अ सेट ऑफ रूल्स. मे भी बहुत कम्युनिटी गाइडलाइंस आती हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई वॉर से रिलेटेड अगर वीडियो बनाई और उसमें कोई डेड बॉडी दिख गई या ब्लड दिख गया या उसका टाइटल थोड़ा सा अग्रेसिव है, मर्डर लिखा हुआ है या इस तरह के नेगेटिव वर्ड लिखे हैं, तो वो हाईलाइट हो जाते हैं, वायलेशन में चले जाते हैं या चेकिंग में चले जाते हैं. तो बहुत सारी इस तरह की वीडियोस डीमोनेटाइज भी हो जाती हैं. तो इन चीज़ों का भी ख्याल करना है. सो थिंक ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़. अब ये वाले प्लेटफॉर्म तो मोनेटाइज हैं ही नहीं, तो इसमें फिर लोगों ने यही जुगाड़ की हुई है कि भाई कोई बाहर लेकिन से सिम फेसबुक ला इज दे. मोनेटाइज्ड. बट ऑफिशियली पाकिस्तान में नहीं है, वो बाहर से करवाना पड़ता है. जैसे कोविड के टाइम पे आई वाज इन द यूके फॉर 6 months. तो चूंकि मैं 6 महीने से वहाँ था, तो एल्गोरिदम ने समझ लिया कि अच्छा अब ये यहाँ रहता है, हाँ. तो मेरा मोनेटाइज हो गया. ओके. थैंक्स टू कोविड. थैंक यू मिस्टर कोविड. ठीक है, मेरा मोनेटाइज हो गया. अब वो यहाँ से भी चलता है. मगर जो यहाँ से जो लोग काम कर रहे हैं, यानी मैंने बाद में भी और चैनल्स बनाए, वो मोनेटाइज नहीं हुए. ओके. ये चलिए. बड़ा इशू है. लेकिन ये कि डोंट जस्ट रिलाई ऑन के जी, क्योंकि मोनेटाइजेशन अगले दिन थोड़ी होती है. साल भी लग जाता है, 6-6 महीने भी लग जाते हैं. वो ऑडियंस बिल्ड करने में टाइम लगता है. ट्राई टू मेक योर कंटेंट सो इनोवेटिव कि ब्रांड्स आपको डायरेक्ट अप्रोच करने लगे. आई सी अ लॉट ऑफ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स. इंस्टाग्राम इज नॉट मोनेटाइज. वो अच्छा कंटेंट बनाती हैं पोस्ट करने से. या आई रियली लाइक मरियम राजा. शी इज फ्रॉम पिंडी. सो उनका बड़ा अच्छा सा कंटेंट होता है. इट्स अबाउट हिस्ट्री एंड कल्चर एंड फूड, और उनकी नरेशन बड़ी सीधी सादी होती है. तो बिकॉज उनके कंटेंट का स्टाइल अच्छा था, इट गॉट पिक्ड अप एंड नाउ शी इज वर्किंग विद सो मेनी ब्रांड्स. तो दैट्स हाउ यू बिल्ड योर ऑडियंस. खैर गाइस, अभी हम आपके साथ एक गेम खेलते हैं. Sure. गेम बड़ा अच्छा है. सो प्लीज ये पट्टी आप लगा दिए जाए. अब वक्त आ गया है, अब आपकी आंखें बंद करेंगे हम. लाल वाला हिस्सा अंदर होगा, लाल वाला हिस्सा अंदर होगा, काला वाला हिस्सा बाहर. ओके. Are you ready for this? Okay, G. So, yes, guys, we shall start now. 3, 2, 1, start. And, yeah. इंसान है. सवाल कितने हैं? यार, आपके ऊपर है, जितने करो. सुनो, ये होता है, हाथ खोलो ऊपर की तरफ. पहले हाथ रखो ऊपर. ऊपर? नहीं, मतलब लाइक हाथ को सामने रखकर उल्टा रखो. हाँ, अब उंगलियों को थोड़ा सा बंद करो, थोड़ा सा. उंगलियों तो थोड़ा खोलो. ओके. हाँ, अब ये तुम्हें इस तरह का, उसका ऊपर का है, नीचे 3 इंच है. हाँ, सो इट्स लाइक पतली जगह डाला जाता है. I'm sorry, what? अब तुम्हारा हाथ, तुम कोई ऑब्जेक्ट है ये? ऑब्जेक्ट है, यस, इट्स एन ऑब्जेक्ट. ओके. लेकिन और ये ऐसा है, ऊपर से बड़ा है, नीचे से छोटा है. नीचे से छोटा है. हाँ, मतलब मोटा है, ऊपर खुला हुआ है. लैम्प तो नहीं है? वो नहीं जो भाई, चिराग खुली होता हुई है. कौन सी. नहीं, खुला है. अच्छा, किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? ये डालते हैं, अगर डालो तो सही. लोटा? नहीं भाई, ये कौन सा लोटा है जो यू खुला होता है ना ऊपर से और नहीं, नीचे से. ये भी खुला हुआ है, लेकिन नीचे से छोटा है. 2 सुराख है उसके. नीचे से जाने वाला बड़ा है, निकालने वाला छोटा है. यही है ना. सफेद भी होता है. गाड़ी में, बाइकों में बड़ा इस्तेमाल होता है. कभी कभी किचन में इस्तेमाल होता है, छोटा सा. ओके, एक सेकेंड. किचन में इस्तेमाल होता है. प्लास्टिक का होता है. हेलमेट? कौन सा सुराख है हेलमेट में? कौन सी जिससे जगह जो पर यहाँ, हेलमेट अरे तो लगाते सर हो? यहाँ से जाता है तो सुराख हाँ, ही तो होता है वो. निकलता कहाँ से? यूं निकलता है. तो वो बड़ा और छोटा सुराख कैसे हो गया? कौन सा वाला सर लगा रहे हो तुम? बड़ा और छोटा सुराख नहीं. किचन में तो फिर साइलेंसर तो नहीं किचन में होगा. हेलमेट क्या कर रहा होगा? नहीं ब्रो, किचन में साइलेंसर तो नहीं हो सकता. तेल इसमें डालते हैं. तेल ना, हाँ मैं समझ गया ना, वो जो सुराही होती है, कुप्पी. नहीं. ओह, इट्स लाइक, इज इट अ फनल? फनल. यस, क्या बात है. हाँ. क्या इतनी आराम से मैं समझा रही, फिर भी तुम हेलमेट में डाल दिया. ओके जी, नेक्स्ट. ओह माय गॉड, ये क्या है? ओके, इज इट एन ऑब्जेक्ट? नहीं, इंसान ये है? तुम्हारे फोन में है. मेरे फोन में है. मेरे फोन में भी है. दुख है इस बात पर पाकिस्तान में सबके पास है. हम मशहूर है इस काम के लिए. VPN? वाह ब्रो,
सीधा पहुंचा। बहुत सीधा। यहाँ कितनी दफा पहुंचते हो? रोज। हर रात वीपीएन। यार वैसे आपस की बात है, जब वो फोन्स बंद हुए थे ना, हाँ। मैं वीपीएन लगा के चला रही थी। हाँ मैंने सुना है वीपीएन पे चल जाता है। नेक्स्ट। और लोगों को पता चला वीपीएन पे और भी काम है। हाँ ओके, ये ऑब्जेक्ट है, नहीं, इंसान है। हाँ ऑब्जेक्ट है, सॉरी। ऑब्जेक्ट है, मुझे ये फिजिकल बात ऑब्जेक्ट करती है। हुई लग रही थी। फिजिकल है या वर्चुअल है? नहीं फिजिकल है। ओके। मुंह में जाती है, ओके। मजा आता है, सफेद सफेद भी निकलता है। चॉकलेट? नहीं, लस्सी? ये इंचेस अलग अलग तरह की होती है। तीन इंचेस भी होती है, 9 इंचेस होता है। Can't relate. नो, 7 इंचेस भी नॉर्मल, तो 7 इंचेस होता है। ओके। तुमने अगर जबान लगाते हो तो ज्यादा मजा आता है, चाटना पड़ता है। तुमने बहुत चाटा होगा। लीची? लीची? नहीं, ये कौन सी इतनी बड़ी लीची मुंह में ले रहे हो? नहीं, खाने की चीज है? खाने की है। मुझे यार ये बहुत अलग अलग फ्लेवर्स है, ये मैं एटलीस्ट हफ्ते में एक तो खाती हूँ। नूडल्स? नहीं, कौन सा नूडल्स है जो पास्ता? सफेद छोड़ता है? पास्ता? नहीं, देखो ये अंदर जाता है मुंह में, फिर बाहर आता है, और जितना अंदर बाहर होता जाता है उतना कम होता जाता है। लॉलीपॉप? थैंक यू। नो, ये भी नहीं। ओह, कुल्फी? यस, वाह, वेरी नाइस। ओके, थैंक यू सो मच। अपनी आंखें दिखाएं, कैसा लगा हमने आपको जुल्फी में कुल्फी दिखा दी? कोई साफ सवाल नहीं था आपके पास? अबे ये सबसे साफ था, क्या हो गया है? मुंह में डालो, निकालो, सफेद निकलता है। एक मिनट, कुल्फी कैसे खाते हो? तो कुल्फी में सफेद तो नहीं होती, हर किस्म की कुल्फी अबे होती है। ये कुल्फी एक ही तरह की होती है, सफेद। अच्छा, वो मटके वाली कुल्फी जी, तो निकलता थोड़ी, वो तो होती ही सफेद है। तो वो सफेद होती है, उस जुबान पर तो वो आती है ना, तो वो तो सफेद रह जाती है। मतलब it melts in your mouth and then Okay. it's white, then it leaves the little milk. No? ओके। Thank you so much. आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। I Thank you, really Mathila. really like to thank you because इनको लाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन the best thing is that हमने approach किया and he just came and इनका वो देखो बहुत सारी चीज़ें भी आ रही है, so you guys should go and follow him on Instagram and YouTube. What is your Instagram and YouTube? गंजी स्वैग। Ganji Swag. It's Yeah. very easy. Ganji Swag, and like and subscribe and घंटा बजाएं, अपना नहीं, YouTube का। अभी हम जाएंगे। Take good care of yourself. अल्लाह हाफिज।